हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस वाली वीडियो में हम लोग आर एस अग्रवाल क्लास 10 का एक्सरसाइज 1C स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 जो है डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर हमसे कहा जा रहा कि विदाउट एक्चुअल डिवीजन, बिना एक्चुअल डिवीजन के आपको ये शो करना है ना कि यहाँ पर जो आपको दिख रहा है ना फ्रैक्शन, यानी ये जो हमारे रैशनल नंबर्स दिए हुए हैं ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स हैं, यानी कि टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल्स और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स के बारे में आपको जल्दी समझा दिया हूँ। पिछले वाले वीडियो से मैंने आपको क्लियर किया है एक्सरसाइज 1 वाले में कि कौन से हमारे रैशनल नंबर टर्मिनेटिंग होते हैं और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो जो रैशनल नंबर या कह लो जो फ्रैक्शन हमारा आंसर जो है डेसिमल के बाद कंप्लीट आ जाता है ना, जैसे हम लोग मान लो रिमाइंडर बचा, फिर हम लोग डिवाइड दिए तो आंसर एक समय के बाद रुक जाएगा, तो उसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग। और जब हमारा आंसर रुकता ही नहीं है, बस डेसिमल के बाद आता चला जाता है, जैसे 6 6 6 इस टाइप से आते चला जाता है ना, तो उस टाइप से जो हमारा आंसर आता है तो उसको नॉन टर्मिनेटिंग कहा जाता है। वहाँ पर वो हमारा आंसर रुकता नहीं है डेसिमल के बाद। तो यहाँ पर हमको इनको शो करना है कि ये हमारे टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और एक्सप्रेस करना है इनको डेसिमल फॉर्म में भी। तो कैसे किया जाए बिना डिवीजन के? तो इसका एक मेथड होता है, एक फॉर्मूला होता है कि अगर कोई भी हमारा रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है, आइए मैं आपको कॉपी में समझाता हूँ ताकि अच्छे समझ में आ जाए। और हाँ, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे तो जरूर देख लेना उन सारे वीडियोस का, और जो मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा उनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं इसे सॉल्व करना। तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि टर्मिनेटिंग डेसिमल कब हमारा फॉर्मूला में सिद्ध होता है, यानी कि प्रूफ होता है। तो अगर कोई भी हमारे पास रैशनल नंबर p/q के फॉर्म में है और जहाँ पर अगर q जो है वो इक्वल है 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n के, यानी कि 2 इंटू 5 आ रहा हो और पावर उनके हों, ठीक है। भले सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। बस 2 के पावर में अगर m है, 5 के पावर में n है, अगर अलग अलग भी हैं, ठीक है, तो अब ये हमारा जो रैशनल नंबर है ये टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर कहलाएगा। कई बार हमको इसी फॉर्म में दिया हुआ रहता है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है। कई बार नहीं दिया रहता है तो हमको इस फॉर्म में q को बनाना पड़ता है, यानी जो डिनोमिनेटर है ना उसको बनाना पड़ता है। जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमें कितना दिया हुआ है? पहले वाले क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है 23 बाई में 2 टू दी पावर 3 इंटू 5 के पावर में 2। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करें? तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप क्या करो कि डिनोमिनेटर को ना यहाँ पर 0 0 वाला नंबर बनाओ। अब 0 0 वाला का मतलब आपने नहीं समझा शायद, तो 0 0 का मतलब है जैसे 10 हो गया, 100 हो गया, 1000 हो गया, है ना, 10,000 हो गया। इस टाइप से जो हमारा डिनोमिनेटर में नंबर आता है तो सॉल्व करना आसान हो जाता है। तो आपको इस क्वेश्चन को उसी मेथड से बनाना है। हमको कोशिश करना है कि जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पूरा का पूरा सॉल्व हो जाए। अब यहाँ पर दिक्कत क्या आ रहा है कि दोनों का जो पावर है वो अलग अलग है। अगर यहाँ भी पावर में 3 रहता तो हमारा क्या हो जाता, 2 और 5 को हम लोग कॉमन ले लेते और एक बार पावर को 3 ऊपर में लिख देते, तो 2 5 जा 10 हो जाता और हम लोग पावर में 3 लिख देते, तो उससे हमारा नीचे में 0 0 वाला नंबर बन जाता। लेकिन यहाँ पर तो हमारे पास पावर में 2 है ना, तो हम क्या कर सकते हैं, हमको रूल एक पता है ना कि हम लोग ऊपर और नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे ऊपर में हमारे पास 23 है तो इसका भी मैं 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, और नीचे में 2 के पावर में 3 इंटू 5 के पावर में 2 है तो इसका भी मैं एक 5 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। ये पहला क्वेश्चन इसलिए मैं आपको बहुत डिटेल में समझा रहा हूँ, अभी आप इसको आराम से समझो। तो ये जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे ऊपर में तो ये आ जाएगा आपका 115। नीचे में हमारे पास देखो ये 2 के पावर में 3 रहेगा ही, यहाँ पर ये हमारा 5 2 बार है मल्टीप्लाई हो रहा है। 5 के पावर में 2 का मतलब क्या होता है, 5 इंटू 5 होता है, और एक और 5 आ गया अब इसके पास। तो अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 के पावर में 3 लिख सकते हैं। और ये जो हमने मल्टीप्लाई किया था ना, ये इसी को ही बनाने के लिए किया था। अब हमारे पास ये बन जाएगा 115 डिवाइड बाई में, और 2 और 3 को आप लोग क्या कर लो, कॉमन ले लो, सॉरी 2 और 5 को कॉमन ले लो, और यहाँ पर हमारे पास ऊपर में ये 3 लिख दो। पहले तो आप लोग यहाँ पर चाहे तो लिख भी सकते हो, जैसे आपके बुक में दिया हुआ एग्जाम्पल्स में ना, कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में आ गया, यानी कि 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n के फॉर्म में आ गया। इसीलिए ये जो होगा हमारा एक क्या बोलते हैं टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर होगा। ऐसा आप स्टेटमेंट बना करके भी लिख लेना, जैसे आपके एग्जाम्पल्स में दिया हुआ उस टाइप से। मैं मेन आपको सॉल्व करना समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर अब हमारे पास 2 और 5 को मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा हमारा ऊपर में 115, नीचे में आ जाएगा 10 के पावर में 3। और 10 के पावर में 3 का मतलब क्या है, किसी भी नंबर अगर 10 है उसके पावर में अगर 3 है 4 है, मतलब कि उतना ही आपको जीरो उतार देना है। जैसे अगर 10 के पावर में 3 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 होता है, तो कितने जीरो उतर जाएंगे, 3 जीरो उतर जाएंगे। वही मैं आपको यहाँ पर बोल रहा था। तो ये हो जाएगा 115 डिवाइड बाई में 3 जीरो, यानी कि 1000 हो जाएगा। अब इसको आप लोग डायरेक्ट आंसर लिख दो। तो अगर नीचे 3 जीरो है तो राइट साइड से 3 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दिया जाता है, तो ये हो जाएगा 115 और यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा, और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो एक जीरो लगा दिया जाता है। तो इस तरीके से आपको इसको डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और यहाँ पर चूंकि हमारे पास साफ साफ दिख ही
ही रहा था कि ये 2 के पावर में m और क्या बोलते हैं 5 के पावर में n के फॉर्म में आ गया है, तो आप लोग यहीं पर लिख सकते हो कि स्टेटमेंट कि हमारा जो q है यानी कि जो डिनोमिनेटर है वो इस फॉर्म में है, क्या बोलते हैं 2 के पावर में m और 5 के पावर में n के फॉर्म में है, इसीलिए ये जो हमारा रैशनल नंबर है ये पूरा का पूरा टर्मिनेटिंग है। तो छोटा सा स्टेटमेंट बना करके लिख लेना, और जरूरी नहीं कि जो स्टेटमेंट आपको बुक में दिया हो उसी टाइप से बनाओ, आप उससे भी सिंपल अगर जानते हो या बनाना अगर चाहते हो तो आप बना सकते हो खुद से, ठीक है। कभी भी स्टेटमेंट को रटा नहीं जाता है। तो इस टाइप से पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो जो सेकंड क्वेश्चन है ये भी सिंपल है, बस यहाँ पर जो हमारा डिनोमिनेटर है ना वो पहले से नहीं दिया हुआ है उस फॉर्म में, जो फॉर्म हमें चाहिए 2 के पावर में m वाला वो वाला फॉर्म नहीं दिया है। तो हम क्या करेंगे, इसे फैक्टराइज करके देखेंगे कि ये किस टाइप से बन रहा है। ये हमारा 125 है, अगर इसको हम लोग फैक्टर निकालना चाहे तो 2 से तो ये जाएगा नहीं, ये हम लोग को डायरेक्ट 5 से जाएगा। 5 के डबल में 5 2 जा 10 और 2 आगे गया तो 5 5 जा 25 हो जाएगा, फिर 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5 हो जाएगा। यानी डिनोमिनेटर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 24 ऊपर में है, नीचे में हमारे पास 5 के पावर में 3 है। इतना समझ में आ गया। लेकिन हम क्या जानते हैं कि केवल 5 के पावर में n से नहीं काम चलेगा, हमको 2 के पावर वाला भी चाहिए। तो अब कैसे किया जाए, 2 तो हमारे पास आ नहीं रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है ना। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर पावर में 3 है, हमको भी तो 2 के पावर में 3 ही चाहिए ना, ताकि हमारा कॉमन मिल सके। तो हम लोग यहाँ पर नीचे में 2 के पावर 3 लिख देते हैं और ऊपर भी 2 के पावर में 3 लिख देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ऊपर नीचे अगर सेम नंबर से मल्टीप्लाई करो तो वह हमारा आंसर जो हो जाता है ना इक्विवेलेंट ही रहता है, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है, उससे आंसर में कोई भी चेंज नहीं आता। इसको अगर आप कट करोगे तो 1 आ जाएगा और वही हमारा पहले जो हमारा रैशनल नंबर था वही रह जाएगा। तो ऊपर नीचे सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जा सकता है जब जरूरत पड़े तब। तो यहाँ पर हमने 2 के पावर में 3 से कर दिया ताकि हमारा नीचे में कॉमन मिल सके। अब देखो ऊपर में ये क्या बन जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ, पेज बचाओ पर्यावरण को बचाओ। ये हो जाएगा हमारा 8, नीचे में हमारे पास 5 और 2 कॉमन ले लेंगे हम लोग, यानी 5 और 2 को ब्रैकेट में ले लेंगे और ये जो 3 पावर है इसको हम लोग ऊपर में कॉमन ले लेंगे। तो 24 का जब 8 से आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर जो है 192 आ जाएगा। नीचे में हमारे पास 10 के पावर में 3 हो जाएगा और यहीं पर आप लोग लिख दोगे। अब यहाँ जैसे आपने इस फॉर्म में बना दिया ना, तो इस फॉर्म को बनाने के बाद ही आप लोग लिखोगे कि गिवन रैशनल नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर में m, ये 2 के पावर में m हो गया, एंड 5 के पावर में n। यहीं पर मतलब ये जो जगह रहेगा इस लाइन में आप लोग वो स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा जब एग्जाम में सॉल्व कीजिएगा तब, ठीक है। तो हमारे इस फॉर्म में आ गया, यानी कि हमारा टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग यहाँ पर 192 बाई में 10 के पावर में 3 कर देते हैं, और 10 के पावर में 3 मतलब आप जानते हैं 1000 होता है, तो ये जगह 192 डिवाइड बाई में 1000, और यहाँ पर 3 0 है तो राइट साइड से फिर वही 3 डिजिट के बाद 0 डेसिमल लगा दो। तो यहाँ पर मैं डेसिमल लगा दूंगा, डेसिमल के इधर कुछ नहीं तो 0 लिख दो, तो बस इसका ये आंसर हो गया। तो इस टाइप से आप सॉल्व करना है कि अगर हमारे पास नीचे में नहीं बन रहा है तो हम लोग उसको जबरदस्ती बनाएंगे वो वाला फॉर्म में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश की गई है, लेकिन ये भी सिंपल बनेगा। डिनोमिनेटर में 800 है, हमको इसको 2 और 5 के फॉर्म में लेकर के आना है, तो हम जल्दी से इसके फैक्टर निकालने की कोशिश करेंगे। 800 को जल्दी से 2 से डिवाइड दो तो 400 आ जाएगा, फिर 2 से करो तो 200 आ जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 100 आ जाएगा, फिर हमारा 2 से जा रहा है 50 आ जाएगा, फिर 2 से जा रहा है 25 आ जाएगा, है ना। 2 का टेबल में 25 टेबल में 50 आता है। ये सब देखो अब आप क्लास 10 में पहुंच गए, इसलिए मैं एकदम फटाफट कर रहा हूँ ना। अब ये हमारा 5 से जाएगा, 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। तो हम लोग डिनोमिनेटर को क्या लिख सकते हैं, पहले तो ऊपर में 1 ही रहने देंगे, नीचे में हमारे देखो 2 कितने बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 टाइम आ रहा है ना, तो 2 के पावर में 5 लिखा जा सकता है, और 5 कितने बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो 5 के पावर में 2 लिखा जा सकता है। लेकिन वही दिक्कत होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर में पावर है वो अलग अलग हो गया, और हमको उसको आसान करने के लिए देखो दूसरा तरीका भी आप डायरेक्ट भी ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, ज़्यादा मुश्किल काम को नहीं बनाएंगे, हम लोग को चीज़ों को आसान करना है। मुश्किल बनाने से कोई फायदा तो होने वाला है नहीं यहाँ पर, तो हम लोग इसको क्या करने वाले हैं, 5 के पावर में भी 5 बना देंगे, क्योंकि 2 के पावर में 5 है। तो अब इसके पावर में 5 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका हम लोग को ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 के पावर में 3 से। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 171 मल्टीप्लाई 5 के पावर में 3, और नीचे में हमारे पास जो है पहले से 2 के पावर में 5 वो लिख लो, 5 के पावर में जो 2 है उसको लिख लो, और 5 के पावर में 3 लिख दो। तो ये देखो हमने ऊपर नीचे सेम नंबर से कर लिया मल्टीप्लाई। अब ये हमारा पावर आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये बन जाएगा हमारा 171 इंटू में, यहाँ पर जब 5 की पावर में 3 का यानी कि आप 125 का मल्टीप्लाई कीजिएगा तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वगैरह करके पहले ही रख चुका हूँ, क्योंकि हमारा वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो, मल्टीप्लाई करना आप जानते ही हो। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 2 के पावर में 5, और नीचे में ये देखो हमारा सेम कॉमन है, तो 5 को उतार लो और पावर्स को आपस में ऐड कर दो, तो 2 और 3 हमारा 5 के पावर में 5 हो गया। तो अब दोनों में कॉमन मिल सकता है हमारा। तो सबसे पहले दोनों ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जब आप ऊपर में आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 21375, ये आपका आंसर हो जाएगा न्यूमरेटर में। नीचे में हम लोग इसको डायरेक्ट लिख देते हैं 2 इंटू 5 के पावर में 5, ये वाला कॉमन लेकर के, तो 10 के पावर में 5 हो जाएगा, तो 10 के पावर में 5 यानी कि कितने 0 5 0 उतर जाएंगे, 1 2 3 4 5 यानी कि हमारा 1 लाख बन जाएगा। तो इसको डायरेक्ट वैसे लिखेंगे
75 और डिनोमिनेटर में ये 10 के पावर में 5 आ गया, यानी कि हम लोग को 5 जीरो उतारने डायरेक्ट। तो ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऊपर में कितने डिजिट हैं, 1 2 3 4 5 डिजिट है और नीचे में 5 जीरो भी हैं, तो बस यहाँ पर डेसिमल लग जाएगा। तो पॉइंट लगा करके 21375 लिख दीजिए और इधर एक जीरो बढ़ा दीजिए। ये हो गया थर्ड वाले का आंसर। तो देखा आपने, जब आपने एक बार कॉन्सेप्ट पकड़ लिया, आपने एक बार मेथड जब यहाँ पर समझ लोगे ना, ये वाला मेथड, तो उसके बाद ये वाला क्वेश्चन बहुत आसान लगने लगेगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन के पास। तो देखो इस वाले क्वेश्चन में एकदम सिमिलर है पिछले वाले की तरह ही, वहाँ पर 800 था, इस बार हमारे पास 1600 है। तो हम क्या जानते हैं कि जब 1600 को मैं डिवाइड दूंगा तो बस एक बार 2 बढ़ जाएगा और फिर 800 आ ही जाएगा। 2 का टेबल में 800 बार में 1600 आता है। उस बाद फिर से जैसे पिछले बार गया था ना, 2 गया था 5 टाइम, तो वैसे 5 टाइम 2 आ जाएगा और 2 टाइम 5 आ जाएगा। पिछले बार जैसे 800 हुआ था डिवाइड, वैसे सेम टू सेम यहाँ पर भी तो होगा ना, बस एक बार 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका आंसर। देखो 15 ऊपर में रहेगा ही, पिछले बार 2 के पावर में 5 था, इस बार 2 के पावर में 6 हो जाएगा, एक बार 2 एक्स्ट्रा है, और 5 के पावर में जो 2 था वो तो रहेगा ही पहले की तरह। तो इतना आ गया। अब हमको देखना है कि यहाँ पर 5 के पावर में 2 है और 2 के पावर में 6 है, तो हमको इसको भी 6 बनाना है, और यहाँ पर 2 है तो 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 का इसके मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे। तो हम लोग वही काम करेंगे, ऊपर में भी लिखेंगे 5 के पावर में 4 और नीचे में भी लिखेंगे 2 × 6 यानी 2 के पावर में 6, 5 के पावर में 2 और फिर 5 टू द पावर 4, इस तरीके से लिखा जाएगा। तो अब ये हमारा 4 और 2 मिलकर के 6 बन जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 15 × 5 टू द पावर 4, नीचे में हमारा 2 के पावर में 6 आ गया और 5 के पावर में भी 6 आ गया। तो मेन हमको नीचे वाले में ध्यान देना है, ऊपर तो बस केवल मल्टीप्लाई करना रहेगा। तो देन ऊपर जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आंसर कितना आ जाएगा भाई, मैं इसे मल्टीप्लाई करके रखा हुआ है, कितना मेरा मल्टीप्लाई करने बताया था 9375। तो इसका आंसर आ जाएगा 9375 न्यूमरेटर में। डिनोमिनेटर में हमारे पास 2 और 5 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा 10 बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर हमारे पास ऊपर में जो 6 है उतर जाएगा, और ऊपर में अगर 6 है इसका मतलब हमको इस बार 6 जीरो उतारने हैं, और 6 जीरो होता है 10 लाख में। तो डायरेक्ट मैं 6 जीरो लिखूंगा, 10 लाख वगैरह आपको दिमाग में लिखने की जरूरत नहीं है, बस जीरो में ध्यान देना कि गलत ना हो। तो 3 4 5 और 6 जीरो हो गया। अब एक बार इसमें एक नया चीज़ सीखने को मिलेगा। वैसे ये चीज़ आप पहले भी सीख चुके हो क्लास 6 7 में, फिर से मैं आपको सिखा देता हूँ कि देखो नीचे में हमारे पास अब 6 जीरो है तो हमको 6 डिजिट के बाद ही डेसिमल लगाना है, लेकिन ऊपर में जो हमारे पास डिजिट्स हैं वो कितने हैं, केवल 4 डिजिट हैं। तो हम लोग क्या करेंगे कि लेफ्ट साइड में 2 जीरो बढ़ाएंगे, तब टोटल 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गए टोटल। अब यहाँ पर डेसिमल लगाया जाएगा, क्योंकि नीचे 6 जीरो है तो आपको 6 डिजिट के बाद ही राइट साइड से डेसिमल लगाना है, ये ध्यान रखना। और डेसिमल की इधर कुछ नहीं है तो जीरो लगा दो, तो ये फिर इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना था। चलिए एक अगला क्वेश्चन किया जाए। तो देखो ये हमारा 5th वाला क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से चलिए सॉल्व करते हैं इसी मेथड से। तो सबसे पहले तो ऊपर में 17 रहेगा ही, नीचे में 320 है, उसके हम लोग जल्दी से फैक्टर निकाल करके देख लेंगे। 2 से चल जाएगा एक 160 टाइम पे, है ना। उसके बाद फिर 2 से जाएगा 80 टाइम पे, फिर 2 से जाएगा 40 टाइम पे, देन अगेन 2 20 टाइम, फिर 2 से 10 टाइम पे, फिर 2 से 2 5 जा, और फिर लास्ट में 5 बन जाए 5 हो जाएगा। तो कितना 2 आ गया भाई, 1 2 3 4 5 6 टाइम आ गया ना। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 के पावर में 6 और एक बार 5 है तो एक बार 5 कर दो। अब 5 के पावर में कुछ नहीं यानी कि 1 है, तो हम क्या जानते हैं इस 1 को 6 बनाने के लिए ऊपर भी 5 होना चाहिए और नीचे भी 5 होना चाहिए, यानी कि 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई। तो वही कर देते हैं, ऊपर में भी 5 का 5 टाइम मल्टीप्लाई, नीचे में 2 के पावर में 6 है, 5 के पावर में 1 है, एक बार 5 के पावर में 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 5 और 1 मिलकर के 6 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 17 × 5 टू दी पावर 5, नीचे में हमारे पास 2 के पावर में 6 हो जाएगा और इंटू में 5 के पावर में भी 6 हो जाएगा। देखो दूसरा वाला जो मेथड, ये जो मैं आपको मेथड बता रहा हूँ ये मुझे ईजी इसलिए लगता है ना कि मेरी मल्टीप्लिकेशन फास्ट है, मैं फटाफट मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ। लेकिन डिवीजन में हम लोग थोड़ा सा टाइम लगा देते हैं एक्स्ट्रा। तो अगर आपको लगता है कि आप डिवीजन ज़्यादा तेज़ी से कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन आप थोड़ा स्लो करते हो, तो फिर जो आपकी बुक में मेथड दिया हुआ है ना, हिंट वाले में, आप उस मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो। लेकिन उसमें क्या करना पड़ेगा, आपको कटपीट करना पड़ेगा और डेसिमल वाला सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि मल्टीप्लाई वाला यानी ये वाला मेथड ज़्यादा इजी लगने वाला है बच्चों को, इसीलिए मैं आपको ये मेथड बता रहा हूँ। अगर आपको बुक वाला मेथड इजी लगता है तो आप डिवीजन वाला मेथड भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे, 5 के पावर में 5 है यानी कि 5 हमारा 5 टाइम है, और उसके बाद यहाँ पर 17 है, तो जब आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 5 3 1 2 5, यह आ जाएगा आपको न्यूमरेटर में। नीचे में हमारे पास वही हो जाएगा 5 2 10 हो जाएगा, और 10 के पावर में 6 हो जाएगा, यानी कि इसको हम लोग डायरेक्ट 10 लाख लिख सकते हैं ना। मैं इस तरीके से डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। पिछले क्वेश्चन में आपको स्टेप समझा ही दिया था मैंने कि इसको इस टाइप से ब्रैकेट में लिखना है, पावर में 6 लिखना है, वो आपको समझ में ही गया है। इस मैं डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ। तो हमारे पास कितना आ गया, नीचे 6 जीरो है, ऊपर हम लोग डिजिट देखते हैं। ऊपर में हमारे पास 1 2 3 4 5 डिजिट है, तो आपको पता ही है क्या करना है, पहले तो पाँचों को उतार लेना है इस तरीके से, और चूंकि 5 डिजिट है तो लेफ्ट में एक जीरो लगा करके उसके बाद फिर डेसिमल लगा देना है, और डेसिमल के अंदर कुछ नहीं तो फिर एक जीरो हो गया, और ये हो जाएगा इसका डेसिमल वाला फॉर्म। चलिए जो लास्ट क्वेश्चन है जल्दी से उसे भी सॉल्व किया जाए।
तो देखो लास्ट क्वेश्चन भी और सिंपल है, बस नीचे में हमारे पास बड़ा सा नंबर दिया हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम जानते हैं कि नीचे हमको या तो 2 का इसको फैक्टर बनाना है या तो 5 का बनाना है। तो लास्ट में तो 5 है, इसका मतलब 2 से तो जाएगा नहीं, तो हम लोग दूसरा कोई नंबर चेक नहीं करेंगे। ध्यान रखना कि इस वाले क्वेश्चन का मजेदार पार्ट यही है कि आपको या तो 2 से इसको डिवाइड करना है यानी फैक्टर निकालने हैं, या तो 5 वाले फैक्टर निकालने हैं। तो हम लोग लास्ट में 5 देख रहे हैं, इसका मतलब 2 से नहीं होगा, तो हम फटाफट इसको 5 का फैक्टर निकालेंगे। 1 3 2 5 है, 5 से चलो डिवाइड करना शुरू करो। 5 6 जा 30 हो जाएगा, 1 आगे जाके 12 बना देगा तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, फिर 2 आगे चल जाएगा तो 5 5 जा 25 हो जाएगा। अब ये हम लोग जानते हैं कि 5 का टेबल हम लोग जब 125 टाइम पढ़ते हैं तो 625 आता है। 5 1 जा 5, हाँ इसी टाइप से आता है, क्योंकि ये लोग नंबर इतना बार आ चुका है ना, अब मैं आपको पढ़ा करके मुझे याद हो गया है कि ये हमारा 125 टाइम पे ही जाएगा। उसके 2 लिख दिया गलती से। उसके बाद 125 जो होता है वो 25 टाइम पे जाता है। 5 का टेबल 25 टाइम पढ़ोगे तो 125 आ जाता है। उसके बाद फिर 5 5 जो 25 और 5 1 जा 5 हो गया। यानी ये जो नंबर है इसका 5 का अगर फैक्टर देखा जाए टोटल 5 टाइम आ रहा है, तो इसे हम ऐसे लिखेंगे 19 डिवाइड में 5 के पावर में 5। अब 2 वाला तो आया नहीं यहाँ पर, तो हम जानते हैं 2 वाला बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, नीचे में भी 2 का मल्टीप्लाई ऊपर भी 2 का मल्टीप्लाई। तो हम लोग नीचे में भी 2 के पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 के पावर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पावर में 5 है तो हमारा काम एक ही बार में हो जाएगा। तो जब आप ऊपर में मल्टीप्लाई करोगे देन योर आंसर विल बी 608 और नीचे में आपका 5 2 जा 10 हो जाएगा और 10 के पावर में 5 आ जाएगा। तो इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हो 608 डिवाइड बाई में हमारा 1 लाख, क्योंकि 5 जीरो है, क्योंकि पावर में 5 है तो 5 जीरो। अब हमारे पास ऊपर में केवल 3 डिजिट ही है 608 में, तो नीचे में हमारे पास 5 जीरो है ना, तो हम लोग क्या करेंगे लेफ्ट में 2 जीरो और बढ़ा देंगे ताकि ये टोटल 1 2 3 4 5 डिजिट हो जाए। डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पे जीरो लगा देंगे। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट सॉल्व होता है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया, बस वही स्टेटमेंट जो है ना आपको बस लिखना रहेगा कि इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ 2 के पावर में m इंटू 5 के पावर में n, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर। बस इतना ही आपको स्टेटमेंट हर क्वेश्चन में लिखना है। चलिए आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। कोई भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम का लिंक मैंने दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पर अपने डाउट हमसे क्लियर करा सकते हैं। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर जो अगला क्वेश्चन है उसे मैं आपको इसी तरीके से सिंपल मेथड में समझा दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।